Hello guys and welcome to the first episode of this ICT mentorship। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि लास्ट फ्राइडे को प्राइस कैसे इतना स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिया था प्राइस ने। हम कैसे उस अपसाइड मूव को अप मूव जो हुआ था कैसे उसको कैप्चर कर सकते थे एंड प्राइस को कैसे हम रीड कर सकते थे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो लाइक ए सेड मैंने जैसे वीकली एनालिसिस में बताया था कि प्राइस इस इम्बैलेंस को टारगेट करेगा जो कि प्राइस ने फ्राइडे को टारगेट करा एंड क्लोज उसके अबव कर दिया। तो ये तो रहा डेली टाइम फ्रेम पे। बट बात आती है कि अब जब हमें पता है कि प्राइस किस पीओवाई को टारगेट करेगा, किस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पे प्राइस जाएगा, बट उसको ट्रेड कैसे करें। बात आ जाती है कि ट्रेड कैसे करें, क्योंकि बायस निकालना या फिर एनालिसिस करना तो सब लोग कर लेते हैं, बट ट्रेड करने के टाइम पे असली प्रॉब्लम आती है। जब लोग ट्रेड करने जाते हैं तो कई बार होता है कि स्टॉप लॉस, पहले उनका स्टॉप लॉस जाता है, उसके बाद फिर प्राइस उनकी डायरेक्शन में मूव करता है। तो 90% ऑफ द ट्रेडर्स की यही प्रॉब्लम रहती है कि पहले हमारा मार्केट हमारा पहले स्टॉप लॉस खा जाता है, उसके बाद हमारा डायरेक्शन में प्राइस मूव देता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम स्टॉप लॉस से बचें और कैसे राइट टाइम पे हम एक एंट्री बनाएं अपनी डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, थर्सडे को प्राइस ने यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी ली। वीकली लिक्विडिटी पूल था ये, इसकी लिक्विडिटी ली एंड ऊपर क्लोज कर दिया। नाउ थर्सडे को प्राइस ने लिक्विडिटी लेके यहीं कहीं, मैंने आप मेरी चैनल पर जाके देख सकते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूशन की प्लेलिस्ट से मैंने थर्सडे को यहाँ पे एक अपसाइड की एंट्री बनाई थी, प्लान करी थी। मैंने बोला था कि मेरा फाइनल टारगेट ये होगा थर्सडे के लिए, बट उस दिन मैं यहीं कहीं निकल गया था। उसी दिन मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो मैंने यहाँ कहीं एंट्री बनाई थी एंड यहाँ इस इम्बैलेंस में मैं निकल गया था। मैंने बोला था कि एक रिट्रेसमेंट हो सकती है। अब प्राइस ने करा क्या, थर्सडे को ही लिक्विडिटी लेके कंटिन्यू करा ऊपर की साइड कंटिन्यू करा। तो फ्राइडे को क्या करा, थर्सडे का जो लिक्विडिटी स्वीप करा था प्राइस ने, फ्राइडे को उसी का कंटिन्यूएशन करा। नाउ फ्राइडे ओपन हुआ, एक्सपेंशन हुई, डिस्प्लेसमेंट आया। डिस्प्लेसमेंट में फर्स्ट एफवीजी हमारा बना ये। नाउ अब प्रॉब्लम क्या आती है, ऐसे फर्स्ट एफवीजी पे इतना रिलायबल होके हम ट्रेड लेना काफ़ी रिस्की हो जाता है, और प्लस यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा नीचे है। अगर हम यहाँ पे भी एंट्री बनाएंगे तो यहाँ से अगर हम नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि वैलिड नहीं है, रीजनेबल स्टॉप लॉस नहीं है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ठीक है, यहाँ से भाई इतना बड़ा मूव आया, इग्नोर करना है। अनटिल अनलेस हमें रीजनेबल स्टॉप लॉस के साथ एक रीजनेबल एंट्री या लॉजिकल एंट्री नहीं मिलती, हम नहीं देखेंगे। हमारा एनालिसिस, हमारा बायस अपसाइड का था, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपसाइड का बायस देखेंगे। नाउ प्राइस गया ऊपर, एफवीजी एफवीजी अगेन एक बहुत ही वॉलेटाइल कैंडल नीचे आया, एफवीजी का रिस्पेक्ट करा। नाउ अब ये आप देखिए एल्गोरिथमिक सिग्नेचर, मैं हमेशा बार बार एल्गोरिथमिक सिग्नेचर की बात करता हूँ। एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स क्या होते हैं, आपको एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स पकड़ने की और समझने की ही ज़रूरत है, बस 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। वो चीज़ अगर आपने कैप्चर करना या देखना सीख लिया तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स ये है कि प्राइस यहाँ पे आया, इस एफवीजी के आया, इस एफवीजी के नीचे भी गया। जब ये कैंडल बन रही होगी, जब ये कैंडल चल रही होगी, उस टाइम पे लोगों को लगेगा कि अब तो इतना तेज और फास्ट मूव आ गया। अगर हम देखें तो कितने पॉइंट का मूव है ये, 100 पॉइंट। एक कैंडल में, 1 मिनट की एक कैंडल में प्राइस ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गिर गया। तो सबको लग रहा हो कि अब ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। बट यहाँ पे हुआ क्या, कैंडल क्लोज होते होते प्राइस ने इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करा, इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करा, और इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टैप करा। जी हाँ, बिल्कुल टैप करा। इसका हाई अगर हम देखें 412.65 पैसे, इसका लो अगर हम देखें 412.60 पैसे। आप मतलब एक्यूरेसी, पिन पॉइंट एक्यूरेसी देखिए, इस ऑर्डर ब्लॉक को कैसे प्राइस ने टैप करा, ऊपर गया, एफवीजी को भी रिस्पेक्ट करा और ऊपर क्लोज कर दिया। ये था हमारा फर्स्ट एल्गोरिथमिक सिग्नेचर। बट क्या हम एंट्री बना लेते, अगर कोई रिस्की ट्रेडर है जिसको बड़ा स्टॉप लॉस रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो एंट्री बिल्कुल कर सकता था, बट मैं नहीं करता यहाँ पर एंट्री। तो अब नेक्स्ट प्राइस ने अगेन ऊपर गया, फिर स्लोली स्लोली प्राइस नीचे आया। इसको हम बोलते हैं टाइम डिस्टॉर्शन। नाउ अब प्राइस क्या करता है,
प्राइस दोबारा आता है और यहाँ पर इस लो की लिक्विडिटी ले लेता है। इस लो की लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने क्या करा, यहाँ पर हो जाता है टर्टल सूप। ये टर्टल सूप हो गया, प्राइस ने लो की लिक्विडिटी ली। अब मैं माइंड में रेडी हो रहा हूँ, बैक ऑफ द माइंड मैं एक अपनी ट्रेड की एग्जीक्यूशन के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ कि अब अगर यहाँ से कोई भी एफवीजी बनता है, कोई भी एफवीजी बनता है तो मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्रिएट कर दिया है। प्राइस को अगर ऊपर जाना होगा, स्मार्ट मनी को अगर प्राइस किसी भी डायरेक्शन में लेके जाना होगा तो वो बहुत रेयर होता है कि एक बारी में ही एक ही मूव में अपनी डायरेक्शन में प्राइस को ले जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, स्मार्ट मनी पहले कहीं ना कहीं वीक प्लेयर्स को रिमूव करेगी। वीक प्लेयर्स को कैसे रिमूव करेगी, टर्टल सूप के तरीके से। टर्टल सूप को प्राइस ने यहाँ पर टर्टल सूप करा, स्मार्ट मनी ने टर्टल सूप करा, एंड उसके बाद अब यहाँ पर फिर लोगों के स्टॉप लॉस गए होंगे जिन्होंने यहाँ पर इस कैंडल के बाद ऊपर गया। आई रिमेंबर इस कैंडल ने ही ऑलमोस्ट 10 20 20 20 प्लस पॉइंट का प्रीमियम बढ़ गया था इसी कैंडल में। तो लोगों ने, कुछ ने ट्रेल कर लिया होगा, कुछ ने डायरेक्ट ही स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे रख दिया होगा। तो सबसे पहले उनको निकाला, और जो फिर कुछ होंगे जो जिनको लग रहा होगा कि भाई इसको ब्रेक कर दिया तो डाउन साइड की एंट्री होंगे। बहुत प्लेयर, बहुत ट्रेडर्स होते हैं। तो यहाँ पर वीक हैंड्स को निकाला स्मार्ट मनी ने। उसके बाद क्या करा, एफवीजी। नाउ मैंने अपने बैक ऑफ द माइंड में इस एफवीजी को मार्क कर लिया कि इस एफवीजी में जब भी प्राइस टैप होगा तो मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा। बट हुआ क्या, प्राइस गया ऊपर, नीचे आया, बट एफवीजी टैप नहीं हुआ। जब तक एफवीजी टैप नहीं होता अपने को एंट्री नहीं लेनी। फिलहाल ये रह गया ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप रहा, प्राइस ऊपर गया, बाय साइड लिक्विडिटी को टेक आउट कर लिया प्राइस ने। मल्टीपल ब्रेक अवे गैप्स थे, एक, दो, तीन ब्रेक अवे गैप्स। उसके बाद अगेन प्राइस धीरे धीरे रिट्रेस करा, बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने धीरे धीरे रिट्रेस करा। नाउ अब काफ़ी लोगों को सवाल आता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि इतने सारे एफवीजी है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे एफवीजीज मार्क करके दिखाऊं कि कितने टोटल, इन टोटल कितने एफवीजीज बने हैं यहाँ पर, तो पहला एफवीजी हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा एफवीजी ये, चौथा ये छोटा सा एक एफवीजी, एंड पांचवा एफवीजी ये। अब 6 एफवीजी, एक जगह में 6 एफवीजी है। काफ़ी न्यू ट्रेडर्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन से एफवीजी से हम एंट्री बनाएं। अगर प्राइस एफवीजी में टैप करने हैं तो कौन से एफवीजी में टैप करें करके जो हम एंट्री बनाएं। कुछ लोग होता है कि इसी एफवीजी में जब यहाँ पर प्राइस ने टैप करा, ये ऊपर वाले इन एफवीजीज को मैं ले नहीं रहा, मैं बताऊंगा क्यों मैं इनको काउंट नहीं कर रहा। कुछ ट्रेडर्स क्या होते हैं, फोमो के चक्कर में ओपन एफवीजी रह रहा है तो कुछ लोग ओपन एफवीजी में ही ट्रेड कर लेते हैं, वेट नहीं करते एफवीजी टैप होने का। कुछ लोग क्या करते हैं, अब जैसे ये वेट कर रहे हैं, एफवीजी बन रहा है, ठीक है, वेट कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस दिखा रहे हैं, बट उनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही जो भी एफवीजी टैप होगा वो उसी एफवीजी के टैप में एंट्री बना लेते हैं। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर इस एफवीजी टैप में एंट्री बनाई, एंड क्या हुआ, स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस ऐसा तो है नहीं कि वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, इस कैंडल या इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे वो, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझ के, एंड स्टॉप लॉस उनका गया। यहाँ पर प्राइस करता है रिट्रेस, एंड इस एफवीजी से या फिर इस एफवीजी से आप अपनी एंट्री कर सकते हो। नाउ यही दो एफवीजी क्यों, अब यहाँ पर आता है डीलिंग रेंज, सॉरी, यहाँ पर हम यूज करेंगे डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज में क्या है, ये ऊपर का पोर्शन हो गया आपका 50%, ये बीच की लाइन है 50%। 50% के ऊपर हो गया आपका प्रीमियम जोन, एंड 50% के बिलो हो गया आपका डिस्काउंट जोन। अगर आपको बाय करना है तो डिस्काउंट जोन में बाय करना है, अगर आपको सेल करना है तो प्रीमियम जोन से सेल करना है, इजी एज दैट। यहाँ पर ये एफवीजी मैंने क्यों लिया, कि इस एफवीजी से क्यों, यहाँ पर एक था ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक के साथ एक एफवीजी, यहाँ पर आप इसमें आप अपनी एंट्री बना सकते थे। नाउ अगेन एल्गोरिथमिक सिग्नेचर,
इस एफवीजी से मैंने सबसे पहले क्यों बोला कि इस एफवीजी से आप बना सकते थे लाइक एसिड ब्रेकर ब्लॉक। अब एल्गोरिथमिक सिग्नेचर की बात आती है तो एल्गोरिथमिक सिग्नेचर आप दोबारा यहाँ पर देख लीजिए। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इस जोन को आप देखिए कैसे प्राइस इस जोन को रिस्पेक्ट करता है। कैंडल नीचे आई, 100 पॉइंट की कैंडल थी, सॉरी 100 पॉइंट की नहीं, कुछ कितने पॉइंट की थी ये कैंडल, 50 पॉइंट की कैंडल थी। अगर चाहती, अगर स्मार्ट मनी चाहता तो इसको और नीचे ले जाके क्लोज कर सकता था। 50 पॉइंट जब गिर ही गया था तो 50 की जगह 55 या 60 पॉइंट्स क्यों नहीं। पर प्राइस ने यहीं पर क्लोज करा। नेक्स्ट कैंडल ओपन लो, एफवीजी टैप। एफवीजी टैप भी जस्ट मार्जिनल टैप हुआ है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री डील कहते हैं इसको। मैं अगर यहाँ पे एक सॉलिड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हो इस एफवीजी का लो क्या था, इस कैंडल का लो था 447.85 एंड इस कैंडल का लो क्या था 447.15। मतलब कुछ पॉइंट से ही 70 पॉइंट से कैसे इसने 0.70 पॉइंट से कैसे IOFED एंट्री डील हुई थी यहाँ पर। बट सेफ एंट्री लाइक आई सेड इससे हम कर सकते थे। यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग पे भी एंट्री, आप डायरेक्ट वेट नहीं करना रिजेक्शन का। कुछ लोग रिजेक्शन का वेट करते हैं, कुछ वेट नहीं करते, वो अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर है। तो इस ब्रेकर ब्लॉक पे हम यहाँ पर एंट्री कर सकते थे एंड इसके नीचे या इस एफबीजी के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। यहाँ से अब एंट्री हम करते तो ये हमारी बन जाती पहली एंट्री। अब वेट देखो कितना करना पड़ा है। करेक्ट एंट्री के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पोमो में एंट्री लोगे, क्विक एंट्री लोगे तो अल्लाह भरोसे है, राम भरोसे है कि कोई ट्रेड चल गई तो ठीक है, कोई ट्रेड नहीं चली तो मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया। मार्केट हमेशा ऐसे ही करता है, मेरा स्टॉप लॉस खा के टारगेट देता है, वो वाली बात आ जाती है फिर। तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाते एंड इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। अभी भी हालांकि स्टॉप लॉस 27 पॉइंट्स का है, रीजनेबल नहीं कह सकता मैं, बट एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाती है ये। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे? टर्टल सूप, एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक, उसके साथ एक डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट, डिस्काउंट जोन। मतलब इतने सारे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ से आप ट्रेड लेके आप जैसा भी टारगेट आप रखना चाहो, इस हाई अपना डिस्काउंट से प्रीमियम में ट्रेड करना है, प्रीमियम तक ट्रेड करो, या ऊपर यहाँ पर जो भी इक्वल हाइस थे, ये इक्वल हाइस थे, आपको इनको टारगेट करना है तो इनको टारगेट कर सकते हैं, इन इक्वल हाइस को। ये इक्वल हाइस को आप ऊपर टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर। हालांकि ये ट्रेड होल्ड करना काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स कर सकते हैं इसको होल्ड। अगर ये भी हम होल्ड करें तो 1:12 का ट्रेड मिलता अपने को ये। बट लाइक आई सेड ये ईजी ट्रेड नहीं था ऐसे होल्ड करने का कि कोई भी होल्ड कर लेगा। क्योंकि ये जब यहाँ पर ये नीचे आता है, प्राइस रिट्रेस करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रीमियम्स बहुत गिरते हैं, बहुत रिट्रेस। स्पॉट में बेशक कम रिट्रेस हो रहा हो, बट प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं कभी कभार। तो वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग ट्रेडर जो होता है वही होल्ड कर सकता है ऐसी ट्रेड्स को। अब बात रही कि चलो एक ट्रेड एंट्री यहाँ पर बन गई, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब बात रही दोबारा एक ट्रेड एंट्री हमसे मिस हो गई तो दोबारा कंटिन्यूएशन ट्रेड कैसे लें। रिवर्सल ट्रेड की भी बात आएगी, बट रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड का कोई वो नहीं है, सेटअप ही नहीं है, क्योंकि थर्सडे से ही प्राइस कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो कंटिन्यूएशन की बात करेंगे आज यहाँ पर कि कंटिन्यूएशन ट्रेड कैसे ले। यहाँ पर पहली ट्रेड एंट्री तो ये हो गई। ये एंट्री चलो मान लो आपको कुछ काम आ गया था, आप सेटअप पर नहीं थे, आप स्क्रीन नहीं वॉच कर रहे थे, आपसे एंट्री मिस हो गई। अब बात आती है कि दोबारा री एंट्री कैसे करें हम। जो नया नया ट्रेडर होगा वो फोमो में एंट्री कर लेगा। फोमो में एंट्री कर लेगा तो क्या होगा, प्राइस बेशक जा रहा है लेकिन स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिकल लगाना है। लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाने जाएगा तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। जो उसका 100 रुपये का रिस्क होगा वो लॉजिकल स्टॉप लॉस के चक्कर में वो 500 1000 रुपये का भी रिस्क हो सकता है, अगर स्टॉप लॉस फोमो में अगर एंट्री लेता है तो। नाउ हम वेट करेंगे एक और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनने का। उस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मतलब HRLR बनने का हम वेट करेंगे। HRLR या फिर टर्टल सूप। यहाँ पर टर्टल सूप हुआ, हमने वेट करा एफवीजी में एंट्री के लिए। वही चीज हम आगे फॉलो करेंगे कंटिन्यूएशन ट्रेड में। प्राइस गया ऊपर,
एक स्विंग लो बना, दूसरा स्विंग लो बना, प्राइस आया नीचे, इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ। प्राइस आया नीचे, अब यहाँ पर क्या करा प्राइस ने, इस स्विंग लो को टेकआउट कर लिया। और एक नहीं, 2 बार ही करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 10 बार ही करे। हम एंट्री कभी कब तब ही लेंगे जब एक HRLR क्रिएट होगा, HRLR, जब एक HRLR क्रिएट होगा एंड HRLR के बाद एक FVG बनने का वेट, हमें एक FVG चाहिए। HRLR क्रिएट हुआ, यहाँ पर क्या हम एंट्री ले ले डायरेक्ट? नहीं, दोबारा लिक्विडिटी टेक आउट करा, क्या हम एंट्री ले ले? नहीं। यहाँ पर FVG बन गया, क्या हम एंट्री ले ले? नहीं। अब हम FVG के टैप पर एंट्री लेंगे। यहाँ पर आप या तो इस कैंडल में या इस कैंडल में या इस कैंडल में आप एंट्री बना सकते थे। ये हो जाती आपकी सेकेंड एंट्री। एंड स्टॉप लॉस आप या तो इस कैंडल के नीचे या इस कैंडल के नीचे, जहां आपको ठीक लगे उस कैंडल के नीचे आप रख सकते थे। क्योंकि ऐसे में HRLR में, टर्टल सूट में क्या होता है, प्राइस नॉर्मली FVG के बिलो प्राइस नहीं आना चाहिए, या FVG के बिलो क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। तो लॉजिकल एसएल तो यही होता है इस कैंडल के बिलो, बस बट सेफ साइड में रहने के लिए आप इसके नीचे एसएल रख सकते हो। एंड लाइक ऑलवेज, या तो ये स्विंग हाई टारगेट कर लो, एक स्कैल्प की तरह यूज़ कर लो, या फिर अगेन डिस्काउंट से प्रीमियम में। अब बात आई प्रीमियम डिस्काउंट की, 50% लाइन है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे है। तो ये आपका एक रह जाता है लास्ट चांस ऑफ टेकिंग अ गुड एंट्री। गुड एंट्री मतलब लास्ट चांस, जो एक डिस्काउंट जोन के बिल्कुल क्लोज में आप एंट्री बना रहे हो, वो आपका एक लास्ट चांस है। उसके बाद क्या है, एंट्री आपको बेशक आगे भी मिलेगी, बट आगे वो इतनी हाई प्रोबेबिलिटी या फिर इतनी अच्छी एंट्री मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ से ठीक है, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आगे चल के कोई मौका नहीं मिला एंट्री का। उसके बाद अगेन प्राइस गया ऊपर, यहाँ पर HRLR क्रिएट हुआ, बट कोई FVG नहीं बना। FVG यहाँ पर बना, तो क्या हम यहाँ पर एंट्री ले? HRLR होने के बाद हमें एक, उसी के बाद एक FVG चाहिए। यहाँ पे ये 5-7 मिनट बाद एक FVG बन रहा है, वो बहुत रिस्की हो जाता है। प्लस फिर SL की बात आ जाती है, तो SL अगर आप यहाँ कहीं रखोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि ये सेफ रहेगा ये स्विंग लो। तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं बनाते। उसके बाद अगेन FVG क्रिएटेड, FVG टैब्ड, लाइक आई सेड एंट्री नहीं। यहाँ पर फिर क्या हुआ, यहाँ पर अब आप देखिए दोबारा से एक स्विंग लो की लिक्विडिटी ली। यहाँ पे प्राइस ने ऑलरेडी एक स्विंग लो की लिक्विडिटी ली प्लस एक FVG को टैप करा। तो पहली एंट्री आप यहाँ पर कर सकते थे, बट श्योर शॉट एंट्री नहीं थी ये वाली। श्योर शॉट एंट्री कौन सी होगी अब मैं बताऊंगा। HRLR क्रिएट हुआ, HRLR क्रिएट होते ही एक बना FVG, तो हम कर लेंगे इस FVG को मार्क। प्राइस डिस्प्लेस करा, बहुत अच्छी बात है। डिस्प्लेसमेंट होने के बाद हमें वेट करना है कि भाई इस FVG में जब भी प्राइस आएगा हम तब ही, सिर्फ और सिर्फ तब ही एंट्री की प्लान करेंगे। प्राइस गया ऊपर, एक और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, फिर आया धीरे 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 करके आया नीचे, एंड अगेन वंस अगेन एल्गोरिथमिक सिग्नेचर, एल्गोरिथमिक सिग्नेचर। उसके बाद देखिए कैसे ब्यूटीफुली प्राइस आया नीचे, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी कैसे प्राइस ने रिस्पेक्ट करा है। ये देखिए, ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्टेड, FVG रिस्पेक्टेड, ब्यूटीफुल एल्गोरिथमिक सिग्नेचर। एंड यहाँ पर आपकी होती थर्ड एंट्री फॉर द डे, स्टॉप लॉस बिलो दिस। ये आपका बहुत अच्छा स्टॉप लॉस बना था 16 पॉइंट्स का। हालांकि स्पॉट में 16 पॉइंट्स का SL है, प्रीमियम में आई एम श्योर 10 या 15 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस बनेगा ही नहीं। एंड उसके बाद आप देखिए कैसे यहाँ पर परफेक्ट एंट्री क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पर एक सेकंड सेशन, जो इंडियन मार्केट का सेशन होता है, सेकंड सेशन लंच जो हमारा आफ्टरनून सेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है 1:30 के बाद। 1:30 के बाद हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट हो जाता है, वो स्टार्ट हो चुका था। एंड उसके बाद देखिए वो स्टार्ट हुआ, ये प्राइस यहाँ पे 12:59 पे ओपन था, बट टैप कब हुआ? 1:30 के बाद। टाइम एंड प्राइस, टाइम एंड प्राइस को कैसे एल्गोरिदम फॉलो करता है वो भी आप देखो यहाँ पर। परफेक्ट एंट्री, एंड उसके बाद कैसे ब्यूटीफुली प्राइस ऊपर गया। उसके बाद ये जो इक्वल हाइस थे उसको टारगेट करा, एंड अब ये देखो इक्वल हाइस को कैसे प्राइस ने इतनी स्पीड से निकाला है। स्पीड से निकालने के बाद कैसे ये डेली वॉल्यूम इम्बैलेंस था उसके एम्प्टी तक गया,
एंड यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करा। यहाँ पे कंसोलिडेट किस लिए करा, यहाँ पर कुछ लोग अपनी सेल साइड की पोजीशन बना रहे होंगे, जिनको लग रहा होगा कि अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, वो अभी सेल साइड की पोजीशन बना रहे होंगे यहाँ पर। बट अगेन फिर उनका स्टॉप लॉस गया। हालांकि हमारा ट्रेड प्लान यहाँ तक, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ज़्यादा ही बड़ी ट्रेड लेना चाहता है, बड़ा टारगेट रखना चाहता है, तो ये मैक्स टू मैक्स इसका एमटी। ये थी हमारी दिन की 3 ट्रेड। एक ट्रेड मिस हुई, कोई नहीं, दूसरी ट्रेड पकड़ ली, दूसरी ट्रेड मिस हुई, कोई नहीं, तीसरी ट्रेड पकड़ ली, तीसरी ट्रेड भी मिस हो गई तो हाथ जोड़ के छोड़ दो उस दिन। ज़रूरी नहीं है कि डेली आप ट्रेड करो, ना ही डेली की डेली ट्रेड करी जाती है। आपको प्रॉपर ट्रेड करनी है तो प्रॉपर सेटअप का वेट करना पड़ेगा। प्रॉपर सेटअप को ट्रेड करोगे तो आप ही को कॉन्फिडेंस आएगा, आप ही को कॉन्फिडेंस आएगा तो स्ट्रेस फ्री होके ट्रेड करोगे, स्ट्रेस फ्री होके ट्रेड करोगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स पकड़ोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स पकड़ोगे तो आप ही प्रॉफिटेबल बनोगे। इतना आसान है। बट कंट्रोल करना क्या चीज़ मुश्किल है, फोमो को कंट्रोल करना। एक ट्रेड मिस हो गई तो फोमो को कंट्रोल करना कैसे सीखें, कैसे फोमो को कंट्रोल करें। प्राइस को समझो, प्राइस को समझो, उसके बाद बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, कॉन्फिडेंस आएगा। छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो और कॉन्फिडेंस आएगा। धीरे धीरे करके ऐसे ही फोमो खत्म होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, कैसे एल्गोरिदमिक सिग्नेचर होता है, कैसे कंटिन्यूएशन ट्रेड्स ली जाती है, एंड कैसे टारगेट्स को पकड़ा जाता है। एंट्री तो सब कर लेते हैं, बट एक राइट एग्जिट चूज करना भी, राइट एग्जिट प्लान करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप एंट्री लेके रख लोगे और एग्जिट प्लान नहीं करोगे कि नहीं भाई वो तो जाएगा ऊपर, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और पता चला एंड में आप लॉस में एग्जिट कर रहे हो। तो राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।